नमस्कार मेरी कथाकार फैमिली। दुआ है आप सब ठीक रहें। मैं आपको अपने देश की गौरवशाली गाथाएं सुनाती हूँ और आगे भी सुनाती रहूँगी। लेकिन आज मैं आपको अपने पूर्वजों की गाथा सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मैं पलीवाल राजपुरोहित परिवार से हूँ। राजपुरोहित यानी कि राजा के पुरोहित। तो ये कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी से और गांव का नाम है कुलधरा गांव, जिसकी स्थापना पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ये एक समृद्ध और संपन्न गांव हुआ करता था। यहाँ लगभग 400 घर थे और जिसमें 1500 लोग निवास करते थे। राजस्थान के इस रहस्यमय गांव में पिछले 200 सालों से कोई नहीं रहता। स्थानीय प्रशासन ने वर्तमान में इस गांव की सरहद पर एक गेट लगा दिया है। दिन के समय पर्यटक इस गांव के अंदर जाके घूम सकते हैं, लेकिन शाम 6 बजे के बाद इस गांव में जाने की सख्त मनाही है। सन 1825 में कुलधरा के साथ साथ लगभग 184 गांव ने अचानक यूं रातों रात गांव खाली करके गायब हो जाना कुछ रहस्य था, लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया कि ये लोग कहाँ गायब हो गए। बिना कोई प्राकृतिक आपदा के 1500 लोग अचानक चले जाना ये ज़रा आश्चर्य पैदा करता है। लेकिन ये क्यों गए और कहाँ गए, इसकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगी, जो शायद ज़्यादा इतिहासकार जानते नहीं हैं कि उन्होंने क्यों रातों रात ये गांव छोड़ने का फैसला किया। एक संपन्न परिवार, एक संपन्न गांव को क्यों छोड़ दिया गया, ये मैं आपको बताऊंगी। इस गांव को पूरे वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था। और एक और बात बताती हूँ मैं आपको, 43 डिग्री तापमान पर भी इस रेगिस्तानी गांव में और इन वीरान घरों में आपको है ना शीतलता महसूस होती है। लोग कहते हैं ये हॉन्टेड गांव है, यहाँ अननेचुरल चीज़ें होती है। यहाँ रात को औरतों के बातें करने की, उनके पायल की, उनकी चूड़ी की आवाज़ें आती है, बच्चों के खेलने की और उनकी हंसने की आवाज़ें आती हैं। ये सब सच है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप वहाँ रात रुकने की गलती ना करें। वो आपको किसी की प्रकार की भी चोट नहीं पहुँचाएंगे, वो आपकी कोई हानि नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको वहाँ रहने भी नहीं देंगे। पलीवाल ब्राह्मण जब इस गांव का परित्याग करके गए तो वो इस गांव को एक श्राप दे के गए थे कि उनके अलावा इस गांव में कभी कोई नहीं बसेगा। और ये बात 200 साल पुरानी है और आज भी उस गांव में कोई नहीं रहता। तो ये एक श्रापित गांव है, वो आपको इस गांव में कभी बसने नहीं देंगे। भारत की पारंपरिक जमीन में ऐसे कई राजदफन हैं जो कई वर्षों से या सदियों से आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जितने वह पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप जितना सुलझाने की कोशिश करोगे आप उतने ही उलझते चले जाएंगे। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर अजीबोगरीब रहस्य हैं। दरअसल कुलधरा की कहानी शुरू होती है आज से 200 वर्ष पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई। वो एक शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह, अय्यास दीवान सालम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो लड़की थी राजा के राजपुरोहित की बेटी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि वह बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर बहुत दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उस लड़की को ब्याह करके नहीं भेजा गया तो वो गांव पर हमला करके लड़की को उठा के ले जाएगा। राजपुरोहित ने इसकी शिकायत राजा से की, लेकिन राजा भी मूक दर्शक बना हुआ बैठा रहा। उसने दीवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और गांव के आत्मसम्मान की भी। गांव की चौपाल में पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवार अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हुए और पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए हम अपनी लड़की को दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा
कुछ यूं वीरान हुआ कि आज परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने उस जगह को श्राप दिया कि हम जिस गांव में नहीं बसे उस गांव में अब यहाँ कोई भी नहीं बस पाएगा। आपको बता दें कि बदलते वक्त में 82 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन कुलधरा और खाबा तमाम कोशिशों के बाद आज भी आबाद नहीं हुआ। जब पंचायत का फैसला हुआ तो उन्होंने ये तय किया कि हम इसी क्षण ये गांव छोड़ देंगे, जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ के पलायन करेंगे। और उन्होंने 2-2 3-3 की मंडली बनाकर चुपचाप गांव से निकल गए। वो अपने साथ सिर्फ हीरा मोती और जवाहरात लेके गए थे, बाकी वो कुछ भी अपने साथ लेके नहीं गए। और ऐसे देखते देखते रातों रात पूरे 84 गांव खाली हो गए। जब पूर्णमासी की सुबह सालन सिंह ने लड़की को पाने के लिए और ब्याह करने के लिए जब उन्होंने गांव में कदम धरा तो उन्हें गांव में कोई नहीं मिला सिवाय जलते चूल्हों में अंगारों के। वो समझ ही नहीं पाया कि ये लोग रातों रात गायब कहाँ हो गए। उसने अपने सैनिकों को उनका पीछा करने के लिए दूर दूर तक भेजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला कि वो आखिर गायब कहाँ हो गए। उन सभी ने निकलते हुए एक जगह तय कर रखी थी कि हम उसी एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या वो गांव सच में श्रापित है या किसी की दुख भरी आँख की कहानी है कि उनको अपना सर्वत्र छोड़ छाड़ के एक अनजान राह में खाली हाथ जाना पड़ा? क्या अपनी इज्जत के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाना सही था? क्या वो जालिम अय्याज सालन सिंह को अपनी बेटी सौंप देते? आपकी नज़रों में क्या है? क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? ये आप हमें कमेंट्स करके बताइए। तो चलते हैं आगे की कहानी की ओर। कई महीनों के बाद वो एक जगह पे इकट्ठे हुए और वहीं पे वो सब मिलके रहने लगे, जैसलमेर से बहुत दूर। वो जहाँ पे रहते थे उन्होंने उस जगह का नाम दिया पाली। यहाँ उन्होंने अपना एक नया जीवन शुरू किया। कुछ साल उनके बहुत ही आराम और हंसी खुशी से बीते होंगे, लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। फिर उन पे किसी बुरे इंसान की नज़र पड़ी और वो इंसान था फिरोज शाह। 1347 में फिरोज शाह दिल्ली का शासक बना। हुआ यूं कि एक बार बादशाह की सवारी पाली के आगे से गुजर रही थी। वो दिन था दिवाली का। बादशाह ने देखा कि दियों की जगह इनके घरों पे हीरे चमक रहे हैं और हीरों की रोशनी से पूरा शहर जगमगा रहा है। तो बादशाह को लगा कि मैं बादशाह होते भी इतना अमीर नहीं हूँ और ये एक छोटा सा शहर है। इतनी संपन्नता देख के कुटिल बादशाह के मन में लालच आ गया और उसने लाख कोशिश की कि लोग उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, पर ऐसा हुआ नहीं। बादशाह ने पाली वालों के एकमात्र तालाब लोहड़िया तालाब में जानवरों को मारकर डालना शुरू कर दिया ताकि पानी दूषित होकर सूख जाए और वो लोग बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अंत में जब कोई और मार्ग नहीं बचा तब पालीवाल ब्राह्मणों ने स्वाभिमानी होकर युद्ध करने का निर्णय लिया, परंतु वह भी असफल रहे और मारे गए। जो भी पालीवाल ब्राह्मण बचे थे उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह अपनी कर्मभूमि पाली को छोड़कर चले जाएंगे, परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं कि पाली का जो धौला चौतरा है उस चबूतरे के नीचे जो पालीवाल ब्राह्मण शहीद हुए उनकी 1.25 मन जनेऊ आज भी उस चबूतरे के नीचे दफन है। उन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए, इज्जत के लिए अपना सब कुछ हमेशा कुर्बानी दी है। आप ही बताइए, क्या उन्होंने कुछ गलत किया? एक राजा का फर्ज होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, और वो तो राजपुरोहित थे। क्या वो राजपुरोहित की बेटी को अपनी बेटी मानकर उसकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकते थे? काश अगर वो उन्होंने ये कदम उठाया होता तो आज कुलधरा गांव यूं वीरान ना पड़ा होता। पालीवाल ब्राह्मणों को अपना सब कुछ छोड़ के यूं दर दर भटकना ना पड़ा होता। और लोग कहते हैं कि ये वीरान है, श्रापित है, ये है। आप ही बताइए, उसमें उस गांव की क्या गलती है? हम पालीवालों ने जैसलमेर से
अपने सारे नाते तोड़ दिए। हमने पलटकर फिर कभी जैसलमेर की ओर नहीं देखा। आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो उसी जैसलमेर राजघराने से बिलोंग करती है। जब उसे हमारे बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और बोली कि आप हमारी गुरु बहन हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर देना। सालम सिंह की वजह से हमारा राजघराना आज भी शर्मिंदा है। आपके पूर्वजों के साथ जो हुआ उसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन अब जो होना था वो तो हो चुका, वक्त जा चुका है, वो लौट के आने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है, उनको इस बात का अफसोस तो है। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप अपने इतिहास से प्यार करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे